हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपने भी वीडियोज़ देखे बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और वीडियो देखे बाद याद करके कमेंट किया कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमें इक्वेशंस को प्रूव करना है, एक्सप्रेशंस को प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया है cos ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। यहाँ का LHS है कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। ओके, अब हर एक का वैल्यू हमें पता है। देखिए कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स मतलब पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कहाँ पे रहेगा? पाई प्लस थीटा रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, पाई है तो इसका आंसर हमें कॉस ही मिलेगा। ठीक है ना, इसका आंसर हमें कॉस ही मिलना है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ का कॉस, इसका आंसर हमें निगेटिव मिलेगा। देयरफॉर कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। ओके, यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस इवन फंक्शन है तो कॉस ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू हमें कॉस एक्स मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद देखिए साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स ये एंगल रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और पाई है तो हमें आंसर साइन ही मिलेगा। देयरफॉर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स रहेगा। सिमिलरली कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसका आंसर मिलेगा हमें साइन में, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 है तो कॉस को इंटरचेंज करना है साइन के साथ। ठीक है, पाई बाई 2 प्लस एक्स कहाँ है? ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस निगेटिव रहेगा तो कॉस का आंसर यहाँ पे जो भी आएगा, जो साइन आ रहा है इसे हमें निगेटिव लेना है, माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये पूरी वैल्यू अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा? देखिए कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, इसका वैल्यू माइनस कॉस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स। ओके, फिर इसके बाद साइन ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स, और कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स। ठीक है, देयरफॉर LHS इज माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस यहाँ का कैंसिल होगा। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये रहेगा कॉट स्क्वायर एक्स, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या है? RHS। ओके, देखिए इस प्रकार से कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स यहाँ पे मिला है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन। सेकंड सब क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS है हमारे पास कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, नाउ लुक हियर, हमें पता है, वी नो दैट। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखते हैं हर एक टर्म का, यहाँ पे अगर सपोज हमने कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला पता है हमें,
कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा मतलब कहाँ पे एंगल आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे कॉस है और साथ में यहाँ पे π/2 है, तो इंटरचेंज करना पड़ेगा कॉस को साइन के साथ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, कॉस का आंसर पॉजिटिव रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। सिमिलरली सपोज हमने कॉस ऑफ 2π प्लस x इसका वैल्यू फाइंड किया, मतलब 2π प्लस थीटा। कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा, पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा। फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉट ऑफ 3π/2 माइनस x। देखिए π/2 है तो कॉट को इंटरचेंज करना है tan के साथ, ठीक है ना, tan थीटा। अब ये इसका साइन डिसाइड करना है, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। 3π/2 माइनस थीटा कहाँ पे रहेगा, 3π/2 माइनस थीटा रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और tan पॉजिटिव है, तो कॉट का आंसर हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है, मतलब कॉट ऑफ 3π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, सिमिलरली अब कॉट ऑफ 2π प्लस x देखना है, मतलब कॉट ऑफ 2π प्लस थीटा, इसके लिए कॉट ऑफ 2π प्लस थीटा इसका वैल्यू। ओके, हम यहाँ पे फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए पाई है तो कॉट का आंसर कॉट ही रहेगा, और 2π प्लस थीटा कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी रेशो पॉजिटिव रहते हैं, तो कॉट ऑफ 2π प्लस थीटा का आंसर हमें मिलेगा कॉट थीटा। अगर यही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3π/2 प्लस x। कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा क्या है, साइन थीटा। कॉस ऑफ 3π/2 प्लस x क्या रहेगा, फिर साइन x। ओके, कॉस ऑफ 2π प्लस x, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो कॉस x, ठीक है, इनटू इनसाइड द ब्रैकेट, ध्यान दीजिए, कॉट ऑफ 3π/2 माइनस x, मतलब कॉट ऑफ 3π/2 माइनस थीटा कितना है, tan थीटा, तो यहाँ पे रहेगा tan x। और कॉट ऑफ 2π प्लस x, कॉट ऑफ 2π प्लस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट ऑफ 2π प्लस x इट विल बी कॉट x, ठीक है। इस प्रकार से टर्म्स यहाँ पे मिले हमें। नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन x इंटू कॉस x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट tan x को हम लिख सकते हैं क्या, साइन x अपॉन कॉस x, कॉट x को हम लिख सकते हैं कॉस x अपॉन साइन x, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन x इंटू कॉस x। अब इससे अगर इस साइन x को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर x, कॉस x से कॉस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर x, अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कॉस x इंटू साइन x, ठीक है। तो देखिए ये कॉस x इंटू साइन x और ये साइन x इंटू कॉस x कैंसिल होगा, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये हमें प्रूव करना था, ये यहाँ का हमारा क्या रहेगा, RHS, मतलब हमें LHS इक्वल्स टू क्या मिला है, फिर RHS। ओके, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करते हैं। LHS लेते हैं, क्या है देखिए LHS, सेक ऑफ 840 डिग्री इंटू कॉट ऑफ माइनस 945 डिग्री प्लस साइन ऑफ 600 डिग्री इंटू टैन ऑफ माइनस 690 डिग्री, ठीक है। इन सभी का अभी हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर लाना है 3/2। ओके, अब देखिए इस सेक ऑफ 840 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक ऑफ, ध्यान दीजिए, हम इसे क्या लिखेंगे, 840 डिग्री जो है, 840 डिग्री को हम लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस 120 डिग्री, चलेगा। और ये 720 डिग्री जो है, ध्यान दीजिए, 720 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री,
समझ रहे हैं आप? 2 इंटू 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 180 720 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसे हम इस तरह से लिखेंगे 2, ओके, इनसाइड द ब्रैकेट 2 इंटू 180 डिग्री, ओके, प्लस 120 डिग्री। ठीक है। कॉट ऑफ माइनस 945 डिग्री को हम लिखेंगे माइनस कॉट ऑफ 945 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, ओके, प्लस साइन ऑफ 600 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, देखिए साइन ऑफ 720 डिग्री, ठीक है, माइनस 120 डिग्री। 720 माइनस 120 600 मिलेगा। और 720 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 180 डिग्री, ओके, फिर इसके साथ क्या लेना है हमें, माइनस 120 डिग्री, ओके, किसे लिखा हमने, साइन ऑफ 600 को, ठीक है। फिर यहाँ पे tan ऑफ माइनस 690 डिग्री, ये रहेगा माइनस tan ऑफ 690 डिग्री, क्यों, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ठीक है ना। देखिए यहाँ का चेंज और यहाँ का चेंज हमें किस प्रकार से मिला है, ओके, इस प्रकार से हमने इसे लिखा है अभी। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास देखिए फॉर्मूले कौन कौन से अभी हमारे पास एक फॉर्मूला इसका जो है, इसका फॉर्मूला, इसे हम देखिए इस टर्म को हम किस प्रकार से अब यूज़ करेंगे। इस टर्म को हमें पता है सेक ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज सेक थीटा, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है, सपोज इसे ही हम पाई कंसिडर करते हैं, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते समय, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते समय इसको छोड़ देंगे, अब हम इस 2 को छोड़ देंगे और इसे सिर्फ इस टर्म को देखेंगे हम, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते समय ध्यान दीजिए, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इज दिस एंगल इज इन 4th क्वाड्रेंट। साइन है, पाई है तो साइन ही लिखना पड़ेगा, लेकिन 4th में है तो इसका आंसर निगेटिव आएगा, तो ये मिलेगा हमें साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस 2 को नहीं देखना है, उसी प्रकार से इस 2 को नहीं देखना है, तो अब हमें LHS क्या मिलेगा, देखिए LHS इज व्हाट, इस 2 को नहीं देखना है, इसे प्लस इसे देखना है, तो क्या मिलेगा, सेक ऑफ 120 डिग्री, ओके। फिर ये इनटू माइनस एज इट इज कॉट ऑफ, अब ये 945 डिग्री जो है, ध्यान दीजिए, इस 945 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1080 डिग्री माइनस 135 डिग्री, 1080 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इट विल बी 945 डिग्री। और इस 1080 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 360, ओके। और 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 180। तो इसका मतलब 945 डिग्री को हम क्या लिख पाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री और फिर माइनस 135 डिग्री। देखिए अगर आपने यहाँ का कैलकुलेशन लिया तो आपको आंसर यही मिलेगा, 945 डिग्री, ठीक है। प्लस अब इसके लिए हमें आंसर क्या लेना है, माइनस साइन थीटा, इस 2 को छोड़ देना है, मतलब यहाँ पे आंसर मिलेगा माइनस साइन ऑफ 120 डिग्री इंटू ये माइनस साइन, अब tan ऑफ 690 डिग्री को हम क्या लिखेंगे,
इसे हम लिख पाएंगे 720 डिग्री। ठीक है, अब 690 डिग्री अगर इससे हम माइनस करते हैं तो 0, 12 माइनस 9 ये 3 मिलेगा, यहाँ पे 7 मतलब 30। ठीक है, 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर हम लेते हैं तो 690 डिग्री मिलेगा। 720 डिग्री को हम क्या लिख पाएंगे, 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, ध्यान दीजिए 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और फिर -30 डिग्री, -30 डिग्री। देखिए आपको 690 डिग्री ही मिलेगा। इसका अगर आप आंसर लेते हो तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 690 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं, इस टर्म के लिए, इसके लिए और इस टर्म के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ध्यान दीजिए कॉट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा अगर है तो ये मिलेगा हमें माइनस कॉट थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ में कॉट नेगेटिव है। फिर उसी प्रकार से tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा रहेगा तो इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस tan थीटा, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा भी कहाँ पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में tan नेगेटिव है। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर LHS इज सेक ऑफ 120 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, सेक ऑफ 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इंटू माइनस, ये माइनस साइन, और इसका आंसर हमें माइनस में मिल रहा है, मतलब माइनस कॉट ऑफ 135 डिग्री। ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन ऑफ 120 डिग्री को लिखेंगे हम साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, इनटू, अब ये माइनस इंटू माइनस चाहे तो हम प्लस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर क्या मिलेगा, या फिर हम इसे यहाँ पे माइनस रखते हैं, ये माइनस साइन एज इट इज़, और इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस tan ऑफ 30 डिग्री, माइनस tan ऑफ 30 डिग्री। ओके, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू सेक ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सेक निगेटिव है, 90 है तो कोसेक लिखना पड़ेगा, तो ये मिलेगा हमें कोसेक ऑफ 30 डिग्री माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू कॉट ऑफ 135 डिग्री को लिखेंगे हम 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, फिर यहाँ पे माइनस, ये माइनस इंटू माइनस तो माइनस ही रहेगा, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कॉस ऑफ 30 डिग्री मिलेगा। ओके, और यहाँ पे इंटू tan ऑफ 30 डिग्री है। ठीक है, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू कोसेक ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकंड में कॉट निगेटिव रहेगा और कॉट की जगह tan आएगा क्योंकि 90 है, तो ये मिलेगा हमें माइनस tan ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस क्या मिला था हमें, प्लस। अब कॉट ऑफ 135 डिग्री को हमने क्या लिखा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये मिलेगा हमें माइनस, अब ये भी सॉरी, ये सेक ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये भी हमें माइनस ही मिलेगा। ठीक है ना, ये भी हमारे पास क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में सेक नेगेटिव रहेगा, तो ये माइनस और फिर ये माइनस tan ऑफ 45 डिग्री, फिर यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू tan ऑफ 30 डिग्री है। अब सभी की वैल्यू रखनी है। नाउ LHS इज माइनस इंटू माइनस प्लस, कोसेक ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, कोसेक ऑफ 30 डिग्री मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री के अपोजिट, तो इसका वैल्यू रहेगा 2। ठीक है ना, -2 लगा तो यहाँ पे लिखेंगे -1, कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू
स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू, tan ऑफ 30 डिग्री इज 1/√3। ठीक है, ये -2 इंटू -1 +2, √3 कैंसल, मतलब यहाँ पे -1/2 रहेगा, 1/2 √3 कैंसल, 2 - 1/2 इज 3/2, और यही यहाँ का क्या है, RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें LHS इक्वल्स टू क्या मिला है, RHS। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन। सब क्वेश्चन 4th में देखिए हमें क्या प्रूव करना है। कोसेक ऑफ 90 डिग्री -x इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री -x इंटू कॉट ऑफ 360 डिग्री -x अपॉन सेक ऑफ 180 डिग्री +x इंटू टैन ऑफ 90 डिग्री +x इंटू साइन ऑफ -x इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम LHS कंसिडर करते हैं। क्या LHS हमारे पास, कोसेक ऑफ 90 डिग्री -x इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री -x इंटू कॉट ऑफ 360 डिग्री -x। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए क्या है, सेक ऑफ 180 डिग्री +x इंटू टैन ऑफ 90 डिग्री +x इंटू साइन ऑफ -x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लुक हियर, हर एक का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमें कोसेक ऑफ 90 डिग्री -x का वैल्यू फाइंड करना है। 90 डिग्री -x मतलब कहाँ पे है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम वैल्यू भी लिख सकते हैं, चलेगा। कोसेक ऑफ 90 डिग्री -x, इसका मतलब 90 डिग्री -x मतलब कहाँ पे है, 90 डिग्री -x इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और अगर यहाँ पे 90 है तो कोसेक को सेक के साथ इंटरचेंज करना है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा सेक x, और इसका वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में सभी रेशो पॉजिटिव रहते हैं। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है 180 डिग्री -x, और 180 है मतलब पाई है, तो साइन को हमें इंटरचेंज नहीं करना है, साइन ही लिखना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन खुद पॉजिटिव है, तो साइन ऑफ 180 डिग्री -x का वैल्यू हमें साइन x मिलेगा। कॉट ऑफ 360 डिग्री -x, अब यहाँ पे 360 मतलब 2 पाई, मतलब पाई है, तो कॉट का हमें कॉट ही रखना है। अब हमें देखना है इसका साइन पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। 360 डिग्री -x मतलब कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉट नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका आंसर हमें मिलेगा इंटू -cot x। ठीक है, सेक x इंटू साइन x इंटू -cot x ऐसा मिला है, अपॉन 180 डिग्री +x, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई +x, पाई है तो सेक को सेक ही रखना है, बराबर है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में सेक नेगेटिव रहेगा, तो ये -sec x मिलेगा, इंटू tan ऑफ 90 डिग्री +x। अब 90 डिग्री +x मतलब ये रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan नेगेटिव है और 90 है मतलब π/2 है, π/2 है तो tan को हमें इंटरचेंज करना है cot के साथ, तो इसका आंसर मिलेगा हमें -cot x। ओके, इनटू साइन ऑफ -x, इट विल बी -sin x, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ -θ -sin थीटा। अब देखिए ये माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस मिलेगा, या फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो सेक x है, देखिए ध्यान दीजिए, सेक x कैंसिल होगा इस सेक x के साथ। ओके, ये cot x कैंसिल होगा, -cot x कैंसिल होगा -cot x के साथ, और sin x कैंसिल होगा sin x के साथ। ये माइनस इंटू माइनस हम क्या कह सकते हैं, प्लस, तो इसका आंसर हमें सिर्फ 1 मिलेगा, और यही यहाँ का क्या है, RHS है। ओके, देयरफॉर हमें LHS इक्वल्स टू क्या मिला है, RHS। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ का LHS देखिए क्या दिया है हमें, साइन क्यूब ऑफ पाई प्लस x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ पाई माइनस x इंटू टैन ऑफ 2 pi minus x, and this whole term divided by cos square of pi by 2 plus x
इंटू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, भले यहाँ पे टर्म सेपरेट दिए लेकिन न्यूमरेटर का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। अब ये साइन क्यूब ऑफ पाई एक्स को हम लिख पाएंगे साइन ऑफ पाई प्लस एक्स ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, सेक स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स को हम लिख पाएंगे सेक ऑफ, ध्यान दीजिए, सेक ऑफ पाई माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर चलेगा। और tan ऑफ 2 पाई माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ मिलेगा हमें माइनस tan एक्स, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में tan निगेटिव है। ठीक है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 एक्स को भी हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू मिलेगा हमें साइन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, इंटू यहाँ पे हमारे पास है कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स इट इज माइनस साइन एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में साइन निगेटिव है, माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्यूब। सेक ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में सेक निगेटिव है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस सेक एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कितना है माइनस tan एक्स। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, लुक हियर, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इट इज, अब पाई बाई 2 प्लस एक्स कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस निगेटिव है, पाई बाई 2 है तो साइन लेना पड़ेगा, तो फिर इसका आंसर मिलेगा हमें माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इंटू यहाँ पे साइन एक्स है इंटू यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन एक्स ब्रैकेट क्यूब इट विल बी माइनस साइन क्यूब एक्स, माइनस का क्यूब माइनस ही मिलेगा, साइन एक्स का क्यूब मतलब साइन एक्स क्यूब, साइन क्यूब एक्स, माइनस सेक एक्स स्क्वायर ये मिलेगा हमें सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना है माइनस tan एक्स, and this whole term divided by minus sin x bracket square sin square x इंटू यहाँ पे कितना है sin x इंटू कोसेक स्क्वायर x। ओके, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और देखिए ये साइन क्यूब x, ठीक है, एक स्टेप हम बढ़ाते हैं, माइनस इंटू माइनस हमें प्लस मिलेगा। ओके, अब ये साइन क्यूब x एज इट इज साइन क्यूब x, साइन क्यूब एक्स इंटू ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे है tan एक्स, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये साइन क्यूब एक्स इस साइन क्यूब एक्स के साथ कैंसिल होगा, क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे है tan एक्स। इन टर्म्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस कोसेक स्क्वायर एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स, सिंपल है, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू यहाँ पे क्या है tan एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये रहेगा tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे है tan एक्स, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स ये मिलेगा tan क्यूब एक्स, और यही यहाँ का RHS है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, ये जो LHS दिया था इसके इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना था tan क्यूब एक्स, तो हमने इसे शुरुआत की और हमें लास्ट में क्या मिला है tan क्यूब एक्स। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 6th ये लास्ट सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं, LHS है कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, 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 270 डिग्री माइनस थीटा,
प्लस कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें हर एक का वैल्यू पता है। कॉस थीटा 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 270 है मतलब π/2 का मल्टीपल है। π/2 का अगर मल्टीपल है तो साइन को हमें कॉस में लिखना है और यहाँ पे लेना है नेगेटिव साइन। समझ रहे ना आप? उसी प्रकार से माइनस 270 डिग्री माइनस थीटा, ये रहेगा कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये था फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में नेगेटिव रहेगा और 270 डिग्री है मतलब 90 डिग्री का मल्टीपल है तो साइन का हमें कॉस लेना है, तो ये रहेगा माइनस कॉस थीटा। समझ रहे ना आप? यहाँ पे भी हमें माइनस कॉस थीटा मिला है, इसका वैल्यू भी माइनस कॉस थीटा रहेगा। अब इसके बाद कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, ये कहाँ पे है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस नेगेटिव है और 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो ये भी रहेगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा। समझ रहे ना? अब देखिए 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव, 270 डिग्री 90 डिग्री का मल्टीपल, इसके लिए हमने इसे कॉस में लिया और नेगेटिव लिया। उसी प्रकार से 270 डिग्री 90 डिग्री का मल्टीपल, 90 डिग्री का मल्टीपल है तो साइन को कॉस के साथ इंटरचेंज करना है, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है तो इसके लिए इसका आंसर हमने माइनस कॉस थीटा लिया। 180 डिग्री प्लस थीटा, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस नेगेटिव है तो इसका आंसर हमने माइनस में लिया। 180 डिग्री है मतलब पाई है तो कॉस का इंटरचेंज नहीं करना है, कॉस ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, क्या बचा है माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा और ये माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0, और यही वहाँ का RHS है। ठीक है, इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो लेक्चर में हमने जो भी कुछ सीखा है, अगर उसमें से कुछ पार्ट आपको नहीं समझता है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। मैं उन प्रॉब्लम्स को और सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूँगा कि ताकि हर एक बात आपके समझ में आए। ठीक है, लेकिन वीडियो देखे बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए, इन वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। आप भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस हमारा जो यूट्यूब चैनल है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।